अच्छा, अब यहाँ पे देखें आप कि हो क्या रहा है। यहाँ पे देखें हमने एक अरे डिक्लेयर कर ली, उसका नाम हमने रख दिया डाटा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। डाटा है उसका जो अरे का नाम है, और उसको हमने किया DW। DW मीन्स डिफाइन वर्ड। अब मेमोरी लोकेशन मैंने आपको बताया ये हमारी मेमोरी है। यहाँ पे हर लोकेशन 1 बाइट की है। ठीक है, 1 बाइट्स मीन 8 बिट्स यहाँ। ठीक है ना, समझ आ रही है इस चीज की। यहाँ पे 1 बाइट पड़ा हुआ है, यहाँ पे सेकंड बाइट पड़ा हुआ है, यहाँ पे थर्ड बाइट पड़ा हुआ है। अब जो हमारा फर्स्ट जो हमारी वैल्यू है ना, जो एड्रेस था उसको हमने डाल दिया BX में। ठीक है, अब अगर हम BX को ऐसे करें ना, BX और ब्रैकेट्स लगाएं, तो हमारे पास वैल्यू क्या आनी चाहिए, सब स्टूडेंट्स बताएं। 60। 60 वैल्यू आ गई हमारे पास। ठीक है, अब अगर हमने 55 को एक्सेस करना है तो हम कैसे करेंगे। हमें BX से, BX के ऊपर जो भी एड्रेस पड़ा हुआ उससे अगला एड्रेस चाहिए, उसके अंदर 2 ऐड करके जो भी एड्रेस ट्रांसफर कर बनता देंगे। है। ऐसे ही है। यस सर। ठीक, अब हम करेंगे ये कि BX+2 यहाँ पे करेंगे ना जब, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, 55। 55 वैल्यू आ गई। अब हमने ये किया कि हमने जो 2 था ना, 2, तो हमें पता था कि हर बार 2 ऐड करना है, हमने SI के अंदर रख दिया 2। 2 तो हमने ऐड करना ही करना है हर बार। अब हम BX+2 की बजाय हम करते हैं BX+SI, और यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ गई 55। राइट। ठीक है, अब हमने इसके बाद क्या किया, अब हमने नेक्स्ट पे करना था। नेक्स्ट पे हमने ये करना था कि हमें 55 हमारे पास आ गया, अब हमें 45 चाहिए। तो 45 उससे नेक्स्ट लोकेशन पे पड़ा हुआ है, तो SI के अंदर 4 होना चाहिए, यानी BX के अंदर हमने 4 ऐड करना है। तो हमने ऐड कर दिया, SI को कर दिया हमने 4, यानी कि SI के अंदर 2 ऐड कर दिया। जब SI को 4 किया हमने, और फिर से हम BX+SI ये वाली स्टेटमेंट चलाएंगे, तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, 45। सर डिजिट्स है ये जो है ये सेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये एडिशन वगैरह के लिए यूज नहीं हो रहे। क्या चीज सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सर ये बेसिकली मेमोरी मेमोरी लोकेशन है ना। अब हमने मेमोरी लोकेशन जब भी एक्सेस करनी होती है तो हमें एक एड्रेस चाहिए होता है ना, तो एड्रेस जो है वो हमने पहले BX में रखा था। अब BX को जब हमने 2 ऐड उसमें किया तो वो नेक्स्ट एड्रेस पे मूव हो गया, फिर उसमें 2 ऐड किया तो उससे नेक्स्ट एड्रेस पे मूव हो गया। ये काम तो हम उसमें C++ में भी करते होते हैं, कि C++ में भी हमारे पास एक एड्रेस होता है ना अरे का, अरे के अंदर हम 2 ऐड करते रहते हैं, 1 ऐड करते रहते हैं, तो वो नेक्स्ट नेक्स्ट लोकेशन पे मूव करता रहता है। ठीक है ना, ये चीज आपने C++ में पढ़ी होगी ऑलरेडी मेरे ख्याल है। ठीक है, क्लियर हुआ सब स्टूडेंट्स को। चलें ठीक है, फिर हमारा सेशन का टाइम जो है वो अभी एंड हो गया। ठीक है, ओके सर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। थैंक यू। थैंक यू सर।
अच्छा स्टूडेंट्स, मैं एक बार दोबारा आपको समझा देता हूँ। बेसिकली आपने वी यू आई डी के जितने भी नंबर है ना, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। लेट्स सपोज आपका वी यू आई डी है बी सी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आपने इसके जो नंबर्स है ना, पहले आपने इसको मेमोरी में स्टोर करवाना है। मेमोरी में स्टोर करवाने से मुराद ये है कि आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है। ठीक है, मैं यहाँ पे एक टेस्ट वेरिएबल के तौर पे लिख रहा हूँ, वी यू आई डी डिफाइन वर्ड या डिफाइन डबल या डिफाइन बाइट। और उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपने एक अरे बेसिकली डिक्लेयर कर दी है। इसके बाद आपने वन बाय वन, वन को टू में ऐड करें, थ्री और थ्री को फिर थ्री में ऐड करें, फिर फोर में ऐड करें। ये करते करते आपने सारे वी यू आई डी का सम जो है ना वो आपने कैलकुलेट करना है, और उसको एक सम का वेरिएबल जो है, जो आपने ऊपर डिक्लेयर किया होगा, उसके अंदर आपने स्टोर करवाना है। ठीक है, समझ आ गई? इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको जारी बात है लूप की ज़रूरत है, और साथ में सबसे पहले आप सी एक्स जो है उसमें सी एक्स में 9 रख लें, अगर आपके 9 है तो। एस आई और डी आई रजिस्टर्स को भी हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप जो है ना लैब के प्रॉब्लम स्टेटमेंट के ऊपर रहे हैं, उसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो पूछें, इसको हम एंड पे डिस्कस करते हैं। और ये अगर आपके इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो ना तो आप सी एस 401 का सेशन ज्वाइन किया करें, थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो है।
लाइन नंबर 2 पे जो लिखा हुआ है डिक्लेयर अ वेरिएबल नेम्ड सम, सम का वेरिएबल आपने डिक्लेयर करना है सिंपली, जिसमें क्या आपने सम पूरा स्टोर करना है। तो ये आप ऐसे डिक्लेयर कर सकते हैं सम डिफाइन वर्ड, और इसको इनिशियलाइज करवा दें ऐसे। प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये आपके साथ शेयर्ड है, इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, मैंने एक्सप्लेन 2-3 बार कर दी है। और ये मैंने पहले भी मेरे ख्याल से बताया था, कोड को चाहे आप कैपिटल में लिख लें स्मॉल में लिख लें, इतना फर्क नहीं पड़ता है। 0x21 और 0x21 स्मॉल में कैपिटल में कोई फर्क नहीं पड़ता। समा, आपने क्वेश्चन क्या पूछा है जिसका रिप्लाई नहीं मिला आपको? मेरा ख्याल है स्क्वायर ब्रैकेट्स वाला मैंने पहले भी आपको बताया है कि स्क्वायर ब्रैकेट्स में डिक्लेयर क्यों किया जाता है, और डिक्लेयर स्क्वायर ब्रैकेट्स जो हैं वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर आपने स्क्वायर ब्रैकेट्स के साथ किसी चीज़ को एक्सेस करना है तो बेसिकली आप उसकी वैल्यू को एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। हम यहाँ पे VUID जब हम कर रहे हैं मूव AX VUID, तो यहाँ पे VUID की जो वैल्यू है हम उसको बेसिकली एक्सेस कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स ना लगाएं तो इसका मतलब है इसके एड्रेस को एक्सेस किया जा रहा है, ठीक है, क्योंकि वेरिएबल इज एक्स।
एज एड्रेस होता है इसमें। और जैसे हम अरे को कंसीडर करते हैं ना, आप इसको ऐसे कंसीडर करें सी प्लस प्लस में जैसे अरे कंसीडर की जाती है। वेरिएबल्स आप स्टार्ट पे भी क्लियर कर सकते हैं, एंड पे भी कर सकते हैं। इनिशियलाइज रजिस्टर का बता दें। इनिशियलाइज रजिस्टर जो है, इसका मतलब ये है कि जो जो रजिस्टर्स आपको चाहिए, इसमें ज़रूरत है, उसको आप जीरो से इनिशियलाइज करवा दें। इनिशियलाइज करवाना ज़रूरी इस वजह से होता है कि पिछले प्रोग्राम में मेरी आवाज़ अब आ रही है? पिछले प्रोग्राम जो चल रहे हैं ऑलरेडी, उसमें समटाइम वैल्यू पड़ी होती है एक्स पी एक्स रजिस्टर में, तो इस वजह से हम उसको प्रोग्राम में यूज़ करने से पहले जीरो से इनिशियलाइज करवा देते हैं, ताकि हम उसके अंदर कुछ भी वैल्यू ऐड करें, मूव करें, तो वो हमारी वहाँ से वैल्यू स्टार्ट हो, rather than कि पिछली वैल्यू यूज ना हो जाए।
जी स्टूडेंट्स, सब ये इसका सॉल्यूशन जो है बनाने की कोशिश करें। सेशन के एंड पे बिल्कुल हम सॉल्यूशन थोड़ा-सा डिस्कस करेंगे, और कल वाले सेशन में जो है ना वो इसका प्रॉपर सॉल्यूशन डिस्कस भी करेंगे और रन भी करके देखेंगे। अभी सब स्टूडेंट खुद से इसका सॉल्यूशन बनाएँ, और असाइनमेंट से रिलेटेड किसी को क्वेरी हो तो वो भी पूछ सकते हैं। सेशन के एंड पे आप सबको अनम्यूट मैं कर दूंगा, फिर जिसका भी माइक पे जिसने क्वेश्चन पूछना हो फिर वो पूछ ले। अभी फिलहाल ये इसके प्रॉब्लम स्टेटमेंट के हवाले से क्वेश्चन जो है ना आप पूछ सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, आपने स्क्रीनशॉट लगा देना उसका। स्क्रीनशॉट बेसिकली आप अपनी वीयू आईडी के पूरे वीयू आईडी से नहीं, आपने फाइल का नेम रखना, उसके 2-3 वर्ड शुरू वाले BC 140160 या जिस तरह की है। हो गया। तो वहां से आपने जो है ना वो अपना और इसी का स्क्रीनशॉट आप डोस बॉक्स का भी लगा दें एक, और एक AFT के अंदर भी लगा दें कि आपने उसमें AFT में रन की है अपनी असाइनमेंट। ठीक है।
हाँ जी, आपने 2 स्क्रीनशॉट्स लेके लगा दें, उसके एएफटी की भी लगा दें और डोसबॉक्स की भी लगा दें। मेरे ख्याल असाइनमेंट में मैंने लिखा हुआ है क्लियरली कि लास्ट 4 डिजिट से कर लें, फर्स्ट 4 डिजिट्स कर दें। वो सिर्फ इस वजह से है कि पूरा जब आप ये अपना आईडी लिखेंगे ना, उससे फाइल नेम सेव तो हो जाएगा, लेकिन वो नेसम उसको संभल नहीं करेगा, एरर देगा आपको। तो इस वजह से आपको लिखा है कि फर्स्ट या लास्ट डिजिट से कर लें। और लास्ट टू सेंटेंस आप इसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट का पूछ रहे हैं ये असाइनमेंट का पूछ रहे हैं?
अच्छा स्टूडेंट्स, मैं अब सबके माइक ऑन कर रहा हूँ, तो वन बाय वन अपनी साइड से आपने ऑन करने हैं और उसके बाद क्वेश्चंस वगैरह पूछने हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, मेरा एक क्वेश्चन था कि इसमें जो रजिस्टर्स इसमें लिखा हुआ है कि आपने सारे के सारे इनिशियलाइज करवाने हैं, तो हम्म। सर इसमें से फॉर एग्जांपल हम लोग ए एल डी आई सी एक्स और पी एल ले रहे हैं, तो हम उनमें से सिर्फ तीन का यूज़ करेंगे क्योंकि एक को हम लोग एज वो मूव करवाने के लिए समझा उसमें, दूसरे को डिक्रीमेंट और एक को हम लोग इंक्रीमेंट के लिए यूज़ कर लेंगे, तो फोर्थ वाला वो वेस्ट नहीं हो जाएगा इसके अंदर? सारे नहीं लिखा हुआ, मैंने बताया था कि जो आपने यूज करने हैं, आप चाहे जी एक जी, रजिस्टर यूज करें तो उसको इनिशियलाइज करवा लें। ठीक है, क्योंकि लिखा था ना इनिशियलाइज ऑल द रजिस्टर्स। ऑल द, हाँ यहाँ पे बेसिकली प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखना चाहिए था कि ऑल द रिक्वायर्ड रजिस्टर्ड, हम ठीक यहाँ हो पे गया लिखना सर, था रिक्वायर्ड। डन हो गया। और सर सेकंड मेरा क्वेश्चन असाइनमेंट से था, उसका आप बता रहे थे कि जो कोड फाइल है सर उसको हमने लास्ट फोर डिजिट से या फर्स्ट फोर डिजिट से करना है? जी क्या कह रहे हैं? सर असाइनमेंट का जो आप बता रहे थे, वो सॉरी जरा मेरा माइक का इशू हो गया था जैसे, वो उसमें आप बता रहे थे कि जो हमारी कोड फाइल है जो हम लोग एएसएम में सेव करते हैं, उसको हम लोगों ने लास्ट फोर डिजिट से या लास्ट फर्स्ट डिजिट से हम लोगों ने हाँ जी करना हाँ है जी, सेव? उसको उसको करना है वो, उसकी मैं रीजन भी शायद बताया अभी कि जब आप पूर्व ज्यादा लंबी फाइल नेम रखते हैं ना, जी तो जी, नेसम उसको डिटेक्ट नहीं करता या डोस बॉक्स उसको डिटेक्ट नहीं करता, वहां पे एरर ठीक आने है, लग जाता है फाइल नोट फाउंड का ना। तो ठीक है। आपने और जब भी उसको सेव करना है ना, तो छोटे नाम से करना है, 3 4 5 डिजिट मैक्सिमम, ठीक हो गया। कोई भी आप और रखें। सर जैसे तीन शॉट्स आपने बताया, दो एक तो वो आउटपुट दिखा देता है क्योंकि जो ब्लू कलर में आ जाती है रन करके F2 से, और एक हम लोगों ने सिर्फ एएफटी का स्क्रीनशॉट ले लेना है उसे पहले रन करने से। हाँ AFT का, आप एक दो स्क्रीनशॉट ले लेना, डोस बॉक्स में आपने उसको असेंबल कर लिया फाइल को, ठीक है, ठीक है, नेसम से, और दूसरा आप AFD में आपने उसको ऑन कर लिया। ठीक है। और ठीक। सर लेकिन जो वर्ड फाइल करनी है वो तो पूरे अपने मतलब नाम से कर लेना, जो व्यू का मतलब रूल चल रहा है हाँ कि वो पूरे। वो तो वो आप जैसे मर्जी करें, वो जब आप उसको अपलोड भी कर देते हैं ना इस फाइल को, जी जी, जब असाइनमेंट फाइल को आप अपलोड करते हैं ना, वो आप ऑटोमेटिकली उसका नेम चेंज हो जाता है, आपके व्यू है, व्यू आईडी उसके साथ लग जाता है ऑलरेडी, तो वो उसका इशू ठीक नहीं है, होता, आप उसको जो मर्जी नाम से करें इसे। ठीक होगा सर, थैंक यू। ओके वेलकम। नेक्स्ट स्टूडेंट। एक स्टूडेंट था शुरू में जो DI रजिस्टर्स वगैरह का शायद कुछ पूछ रहा था। हाँ जी, आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन, क्या अभी है हमारे पास। CX को 9 से इनिशियलाइज इस वजह से करवाया है क्योंकि हमारे VUID में 9 डिजिट हैं, तो जितने भी डिजिट्स हैं बेसिकली ये एज अ लूप जो है ना, वो आप उसको यूज कर रहे हैं। तो लेट्स सपोज एक ऐसा वेरिएबल है जिसको आप हर बार डिक्रीमेंट करेंगे, और उसके उतनी बार, समझ आ रही है इस चीज़ की, मैं यहाँ पे लिख के भी आपको बताता हूँ ना, कि हमने जैसे यहाँ पे CX में 9 मूव करवाया हुआ है, तो इसके आगे हम यहाँ पे लिखते हैं सब्ट्रैक्ट CX 1, तो अब CX की वैल्यू 8 हो जाएगी। अब अगर इसी स्टेटमेंट को हम बार बार चलाते रहे लूप के तौर पे, यानी कि लूप की स्टेटमेंट जब भी चले तो CX में से हम एक सब्ट्रैक्ट करते रहें, और एंड पे हम जंप करवा दें किसी तरीके से इसको, कोई भी जंप हम यूज करके, तो CX को चेक करते हैं, CX की वैल्यू चेक करते हुए। सर जी स्टूडेंट। सर ये जो आपने अभी प्रोग्राम बताया हुआ, इसके सोल्यूशन में समेशन और व्यू आईडी हमने एंड पे इनिशियलाइज की है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि शुरू में आपकी आवाज सही नहीं आ रही, जरा माइक करीब करके बोल लें।
सर मैं पूछ रही हूँ कि ये जो भी प्रोग्राम है इसकी सोल्यूशन में हमने VUID और समेशन जो है एंड पे डिक्लेयर किया, इनिशियलाइज किया हुआ है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम शुरू में करें या एंड में? नहीं वो वेरिएबल आप शुरू में एंड में दोनों में डिक्लेयर कर सकते हो, मैंने बताया आपको। अच्छा ये स्टूडेंट डीएस एसआई और डीए रजिस्टर, अच्छा मैं अगर मैं डोस बॉक्स की स्क्रीन आपके साथ शेयर कर सकूँ ना, बल्कि मैं यहाँ पे ना रजिस्टर्स के नेम लिख देता हूँ। हमारे पास कुछ रजिस्टर्स होते हैं इंडेक्स, जिसमें कि DI, SI, SP, ये रजिस्टर्स होते हैं, एक्स्ट्रा रजिस्टर्स होते हैं। अब SP रजिस्टर जो है वो स्टैक पॉइंटर होता है। SI और DI रजिस्टर जो होते हैं वो इंडेक्स रजिस्टर भी इनको कहते हैं, ठीक है। अब इंडेक्स रजिस्टर हम किस लिए यूज करते हैं? हमने मेमोरी फॉर एग्जांपल एक्सेस करनी है, हमारे पास मेमोरी आपको पता है कि वो लीनियर है और उसके अंदर वो सारी चीजें हैं, वो तो आप सबको आइडिया होगा। अब हम करेंगे ये कि हम कहते ये हैं कि हमने फॉर एग्जांपल कोई मेमोरी की लोकेशन ऐसी एक्सेस करनी है जिसके अंदर के हम एक खास वैल्यू ऐड करके ना वो वाली मेमोरी लोकेशन आ जाए। लेट्स सपोज हमने मेमोरी की लोकेशन एक्सेस करनी है 101, ठीक है, फिर हमने एक्सेस करनी 102, तो जो 100 है वो हर बार इसमें ऐड हो ही रहा है, ठीक है ना, मेमोरी लोकेशन में। अब हम कर रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं कि फॉर एग्जांपल SI जो है वो 100 है, लेट्स सपोज मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, और हम कह रहे हैं SI प्लस 1 वाली मेमोरी लोकेशन हम एक्सेस कर लें, फिर हम करें SI प्लस 2 ये वाली मेमोरी लोकेशन आप एक्सेस कर लें, ठीक है। इस तरह से हम इंडेक्स रजिस्टर्स को यूज कर सकते हैं। अच्छा सर, वो तो हम मेमोरी जैसे कि ब्रैकेट्स में हम मनोज जिसने स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था वो भी है इधर अवेलेबल या लीव कर गया सेशन? प्रोजेक्ट कौन सा बात कर रही हैं सॉल्यूशन राइट के लिए? सॉल्यूशन जो है वो आपने असाइनमेंट का सॉल्यूशन जो है वो आपने उसका कोड जो है वो डॉक्यूमेंट फाइल में, वर्ड डॉक्यूमेंट में कॉपी करना है, उसी के अंदर आपने स्क्रीनशॉट अटैच करना है। सर इंटरनेट की डिस्कनेक्टिविटी की वजह से आपका वो जवाब नहीं सुन पाया सर। हाँ जी हाँ जी, कोई बात नहीं, आप दोबारा क्वेश्चन पूछें, क्या कह रहे हैं? अच्छा सर, मैं ये कह रहा था कि जो जैसे हम ब्रैकेट्स में सर जैसे कोई भी हमें एक्सेस करनी है VUID +2 तो सेकंड जो वैल्यू होती है वो हमें मिल जाती है, ठीक है सर? हाँ जी हाँ जी। तो सर हम ऐसा यूज कर रहे हैं तो इसका और उसमें क्या फर्क है, और कितना एफिशिएंट है ये या वो पैटर्न एफिशिएंट है? असल में एफिशिएंसी की बात नहीं है, एफिशिएंट होना या ना होना वो एक डिफरेंट चीज़ है। जी हमें सर। ये रजिस्टर यूज करना पड़ रहा है क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट है ना कि हमने एक खास मेमोरी लोकेशन एक्सेस करनी है एक खास जगह पे, तो इस वजह से हम यूज कर रहे हैं। मैं आपको ना एक एग्जांपल कोड की रियल टाइम की देता हूँ।
बल्कि मैं इधर व्हाइट बोर्ड पे लिख रहा हूँ। सर जी लैब का कोड तो हमें बता दें, किस तरह वो एक्सप्लेन करना है वो तो बता दें। अच्छा, मैं यहाँ पे ना कुछ कोड लिख रहा हूँ, जैसे ये है। अब लेट्स सपोज हमने एक मेमोरी लोकेशन है जो कि हमने एक्सेस करनी है। हम बेसिकली AX के अंदर एक वैल्यू मूव करने की कोशिश कर रहे हैं और BX के अंदर क्या पड़ा हुआ है। मैं यहाँ पे बल्कि कोड पूरा ही लिख लेता हूँ। हमने BX के अंदर कोई रेफरेंस रख दिया है किसी वेरिएबल का या किसी अरे का, ठीक है। अब हमने एक्सेस करना है BX प्लस SI। अब SI क्या है? SI के अंदर एक फिक्स्ड वैल्यू है, ठीक है ना। हमने कोई फिक्स वैल्यू रख दी है। अब हर टाइम पे हम कहते हैं ये है कि BX और SI जो है वो एक फिक्स वैल्यू है जो कि नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन हमें देगा, ठीक है। बात समझ रहे हैं कि फिक्स्ड वैल्यू हमने रख दी है। अब हम इसको ये भी कह सकते हैं कि जी ये आप इसके अंदर 2 रख दें या 4 रख दें, ठीक है, जो कि फिक्स्ड वैल्यू है। अब हमने मेमोरी लोकेशन क्योंकि एक्सेस करनी है तो इस वजह से हम ऐसा ही यूज कर रहे हैं। अच्छा, इसके बाद हम मेन यहाँ पे इसका यूज आता है जो जब हमने वीडियो मेमोरी वगैरह के लिए यूज करना होता है, जहाँ पे हमने कुछ स्क्रीन पे प्रिंट करवाना है, तो वहां पे हमारी रिक्वायरमेंट होती है कि हम SI के अंदर कोई वैल्यू रख के उसको फिर फर्दर जो है ना वो सब रूटीन कॉल करें या इंटरप्ट कॉल करें। ये रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना। ये तरीका कार है, प्रोसीजर इस तरह का है कि हमने अगर कोई प्रिंट करवाना है तो हम कुछ रजिस्टर जो हैं उनके अंदर वैल्यू रख के फिर सब रूटीन या इंटरप्ट कॉल करेंगे तो वहां पे प्रिंट होगा। यहाँ कुछ जी जी जैसे सर हम DX को भी हम कोई प्रिंट कराना हो तो DX को भी हम वैल्यू देते हैं और फिर DX हाँ, जो है वो मतलब डिफरेंट जो इंटरप्ट्स हैं वो डिफरेंट तरीके से डिफरेंट रजिस्टर्स के अंदर डिफरेंट वैल्यूज से हम करवाते हैं। वो AL भी यूज कर रहे होते हैं, वो AH भी यूज कर रहे होते हैं, वो BL BH भी यूज कर रहे होते हैं। वो डिफरेंट रजिस्टर डिफरेंट जो हमारा प्रोसीजर है ना उसके हिसाब से हो रहा होता है। वो मतलब सारे एक जैसे नहीं है, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट आ जाती है ना कि हमने करना ही ये है, हमने ये वाले रजिस्टर हमें चाहिए और इसके अंदर हमें ये वाली वैल्यू चाहिए। जी हाँ, सही है बात सर। इसके अलावा जैसे ही हमें 8 बिट का या 1 बाइट का लेना है तो हम AL या वगैरह AH यूज करते हैं। और हाँ, उसके अलावा अगर हम 32 बिट्स पर जाते हैं तो EN ऐड हो जाता है उसमें, हाँ EDX जी, या ECX समथिंग इतना। हाँ जी, इस तरह ही आप ये देखें ना कि अब एक तरीका कार है कि SI के अंदर हम ये भी कर सकते हैं कि हम एक और वेरिएबल कोई SI ना लें, कोई और रजिस्टर लें और इसके अंदर 2 ऐड करते जाएं, फिर वो BX प्लस SI हो। तो लेकिन जो SI की ओरिजिनल वैल्यू हो गई, SI की ओरिजिनल वैल्यू समझ रहे हैं कि कोई ना कोई SI की ओरिजिनल वैल्यू भी हो गई 100 200, उससे आगे मेमोरी लोकेशन, ठीक है ना, उससे आगे आपकी मेमोरी लोकेशन एक्सेस होनी है, इंडेक्स, ठीक है ना। एक फिक्स्ड वैल्यू इंडेक्स, इंडेक्स से आगे आपकी मेमोरी लोकेशन एक्सेस होनी है। आप हर बार SI में 2 ऐड करेंगे वो नेक्स्ट इंडेक्स पे चला जाएगा, ठीक है ना। समझ आ रही ना इस चीज की? थैंक यू सर। जी जी सर। मेरा क्वेश्चन है जी जी सर, इसमें मतलब फॉर एग्जांपल आप देखें जिस तरह ये वाला प्रोग्राम था, इसमें हम लोगों ने VUID को प्लस करके और उसके बाद उसका सबमिशन हम लोगों ने शो करवाना था। तो मतलब इसमें पता कैसे चलेगा कि हम लोगों ने सोर्स इंडेक्स यूज करना है या DI यूज करना है, जिसके अंदर था हम हाँ, लोगों ने वो टेस्ट अब जब देखें ना, अब नेक्स्ट प्रोग्राम अब जब आप जाएंगे ना थोड़े से एडवांस लेवल के प्रोग्राम में, फिर आप ये देखेंगे कि SI कहाँ यूज करना है और SI यूज करने का हमें कोई फायदा भी हो रहा है कि नहीं हो रहा, या SI हमें यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब मैंने जैसे एक बात बताई आपको कि आपने एक अरे डिक्लेयर कर दी ना 2 4 6 8 9 और 10 इस तरह से। अब आपने ये करना है कि आपने हर बार नेक्स्ट लोकेशन को एक्सेस करना है, हर बार नेक्स्ट लोकेशन को एक्सेस करना है। अब एक तरीका कार तो ये है कि आप BX के अंदर 2 ऐड करें, फिर एक दूसरा रजिस्टर लें उसके अंदर 4 ऐड करें, 6 ऐड करें।
लेकिन अगर हाँ आप सर, ये नहीं करना चाहते, इंक्रीमेंट भी कर सकते हैं जिस तरह इसमें किया हम हाँ, लोगों ने। तो हमने बेसिकली उसकी जगह एक फिक्स वैल्यू जो ना रख ली, जो स्टार्ट हो रही है एसआई के, जी हम तो अंदर 2 ऐड करते जा रहे हैं और बीएक्स प्लस एसआई। अब ये प्रोग्राम मोर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि एसआई जो है वो बीएक्स के अंदर ऐड हो रहा है और एसआई क्या है, कोई इंडेक्स के तौर पे यूज हो रहा है, ठीक है। ठीक है ना। अब सर जहाँ जिस तरह हम लोगों ने यहाँ पे एक एडवांस हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन लिया, हमने उसको बेसिकली सिर्फ इंक्रीमेंट के जरिए और डिक्रीमेंट के जरिए करवा दिया कि हमें बता दें जब 0 पे पहुंचे। तो इसमें भी इस तरह से हम कर सकते हैं कि अगर हम 2 ना रखें तो सिंपल इंक्रीमेंट हम हाँ, लोग कर वो सकते इंक्रीमेंट देखे ना आप, इंक्रीमेंट की स्टेटमेंट अगर आप इंस्टॉल करते हैं, इंक्रीमेंट एसआई, तो ये क्या करेगा, एसआई के अंदर 1 ऐड करेगा रेदर देन के 2। लेकिन हमें यहाँ पे ये चाहिए कि हमने यहाँ पे ये वाले स्टेटमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन हमें हैं। जो है वो यहाँ पे 2 ऐड करवाना है, ठीक है ना। ठीक तो हो इस गया। वजह से हमें ऐड एसआई 2 करना पड़ेगा। इंक्रीमेंट एसआई क्या करेगा, ऐड मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ बेसिकली, इंक्रीमेंट एसआई ये करेगा, ऐड एसआई 1 करेगा, ठीक है। ठीक हो गया। और इसी तरह डिक्रीमेंट जो है वो ऐड एसआई, अगर हम डिक्रीमेंट एसआई या सीएक्स करते हैं तो वो सब डिक्रीमेंट एस 1 करेगा। सर ठीक ये हो जो गया। bx प्लस एसआई है, तो इसका मतलब ये है कि bx में एसआई इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी हुई है वो ऐड हो bx में। वैल्यू नहीं, बेसिकली ये एड्रेस है, ये अंदर वाली जो चीज़ है वो एड्रेस है, जो ब्रैकेट्स के अंदर जो है वो एड्रेस है, और जब ब्रैकेट्स हम लगा देंगे तो उसका मतलब है उस एड्रेस पे जो वैल्यू पड़ी हुई है। लेट्स सपोज बीएक्स के अंदर पड़ा हुआ है 10, ठीक है, और एसआई के अंदर इस टाइम पे 2 पड़ा हुआ है, तो 10 + 2 12 हो गया। 12 मेमोरी लोकेशन के ऊपर जो भी चीज़ पड़ी हुई है वो हम एज मूव एएक्स के अंदर मूव करवाने की कोशिश कर रहे हैं। वो लेट्स सपोज कुछ भी पड़ा हुआ है, 8 पड़ा हुआ है या 4 पड़ा हुआ है, जो भी पड़ा है ना वो एक्स के अंदर मूव हो रहा है। ये जो 2 है एसआई में, ये इंडेक्स है ना 2? हाँ जी, ये हम ऐड करवा रहे हैं ना उसको नेक्स्ट लोकेशन पे मूव करवाने के लिए। बात समझ रहे हैं, मैंने ये बताया ना कि एसआई जो है, एसआई के अंदर हम जब ऐड करेंगे, फॉर एग्जांपल अभी ये एड्रेस जो पूरा कैलकुलेट होके वो इस वाली मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है, जब हम एसआई के अंदर 2 ऐड करेंगे तो वो नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन पे पॉइंट करेगा, फिर उसको जब दोबारा ऐड करेंगे तो वो उससे नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करने लग जाएगा। टोटल एड्रेस कैलकुलेट होके, सिर्फ एसआई नहीं, टोटल बीएक्स प्लस एसआई। तो नेक्स्ट इंक्रीमेंटेशन पे 10 + 4 होगा। हाँ जी, वो क्योंकि इन एसआई तो ऑलरेडी 2 था, उसके अंदर जब 2 ऐड कर दिया तो वो 4 हो गया, उसके बाद नेक्स्ट आइट्रेशन के ऊपर उसके ऊपर फिर 2 ऐड कर दिया तो वो 6 हो गया। एसआई इंक्रीमेंट होता जा रहा है ना, बीएक्स तो वहां पे फिक्स है, ठीक है, लेकिन एसआई को हम इंक्रीमेंट करते जा रहे हैं। एसआई में 2 क्यों ऐड कर रहे हैं हम? वो आप 1 भी ऐड कर सकते हैं, मतलब अगर आपकी रिक्वायरमेंट ऐसी है, ठीक है ना। इंडेक्स में आई थिंक 1 नहीं होता है सर इंक्रीमेंट, बाकी हाँ अगर 2 हम वो चाहते इस हैं सूरत में है कि ना कि अगर आपने डिफाइन वर्ड किया हुआ है, मैं बिल्कुल यहाँ पे ना बिल्कुल सर। कोड पेस्ट कर देता हूँ, 1 मिनट। सर एक का ना बाइट होता है और दूसरा वर्ड हाँ होता है 16 बिट्स का। हाँ, 16 बिट्स का यहाँ पे ना, मैं यहाँ पे बिल्कुल पेस्ट कर रहा हूँ, ये देखें, क्योंकि हमने ऊपर जो डाटा है की अरे है वो हमने डिफाइन वर्ड की हुई है, यहाँ पे देखें, ये चीज मैं बता रहा हूँ। अब DW है, जो DW है वो 2 बाइट्स लेता है ना, बिल्कुल सर। और मेमोरी में एक लोकेशन 1 बाइट की होती है, ऐसी है, इस चीज का तो ऐसी है आपको आइडिया बिल्कुल है। सर। तो हमने जब एसआई के अंदर 2 ऐड करेंगे तो बेसिकली हम 2 बाइट जो हैं उसको एडवांस करवा रहे हैं, ठीक है, 2 बाइट्स यानी कि 1 वर्ड, ठीक है। तो हमारा ये एक वर्ड पे पड़ा हुआ है 60, नेक्स्ट वर्ड पे नेक्स्ट 2 बाइट्स के ऊपर 55 पड़ा हुआ है, नेक्स्ट 2 बाइट्स के ऊपर 45 पड़ा हुआ है। समझ आ रही है ना, ये एक जो मेमोरी लोकेशन है ये 2 बाइट्स की है। तो जब हमने एक मेमोरी लोकेशन एक्सेस करनी है तो बेसिकली हमने 2 बाइट्स एक्सेस कर रहे होंगे, और उसके बाद जब हम नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन एक्सेस करेंगे तो नेक्स्ट 2 बाइट्स, उससे नेक्स्ट 2 बाइट्स हमने एक्सेस करने हैं, ना कि जी ये जो bx में 10 है ये भी इंडेक्स ही है? जी सॉरी, बीएक्स में क्या है? 10 जो है bx में, ये भी इंडेक्स है? नहीं, इंडेक्स बीएक्स में 10 ये मैंने एग्जांपल के तौर पे दिया है, ये बीएक्स में एक्चुअली 10 नहीं पड़ा हुआ। बीएक्स के अंदर हमने क्या मूव देखे ना, मूव किया है यहाँ पे, ये देखें, मूव किया बीएक्स में डाटा, ये डाटा का जो रेफरेंस है वो हमने बीएक्स के अंदर मूव कर दिया है, ये फर्स्ट लोकेशन बीएक्स में आ चुकी है, ठीक है। अब हमने जब नेक्स्ट लोकेशन पे मूव करना है तो हमने बीएक्स
प्लस 2 करना है, और 2 जो है वो हमारा एसआई में पड़ा हुआ है, ठीक है। अब समझ आ रही चीज़ों की, मेक सेंस? कि BX के अंदर लेट्स सपोज हमारा डाटा पड़ा हुआ है, डाटा का जो भी मेमोरी एड्रेस है, तो हम डाटा प्लस 2 करना है हमने बेसिकली। अब हमारा डाटा अच्छा जो सर, है वो बेसिकली कांस्टेंट हो गया ना, क्योंकि वो कांस्टेंट मेमोरी एड्रेस है, वो हमने डिक्लेयर कर दिया, वो ऑलरेडी कांस्टेंट है डाटा। अब डाटा का लेट्स सपोज हमारा एड्रेस था 100। अब हमने जब 100 के अगली लोकेशन उसकी एक्सेस करनी है तो वो 102 हो जाएगी। तो हमने 100 ऑलरेडी हमारा BX के अंदर पड़ा हुआ है, और हमने जब नेक्स्ट पे मूव करना है तो हमें 102 चाहिए, तो हम कह रहे हैं 100 प्लस SI, दैट मीन्स 100 प्लस 2, ठीक है, 102 हो गया, 102 मेमोरी लोकेशन। सर बेसिकली ये है कि हम इम्प्लीमेंटेशन जो है ना वो डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं। हाँ, डिफरेंट। अब इसको अगर आप चाहें कि जी मैंने ऐसे ही यूज करना ही नहीं है, तो आप क्या करेंगे फिर, आप पहले 2 ऐड करेंगे उसमें BX में, ठीक है ना। आप BX के अंदर ही 2 ऐड कर दें पकड़ के, यानी कि आप ये करें कि BX के अंदर जैसे ही ऐड SI2 हुआ है ना, BX को ऐड BX2 कर दें। अब जब ऐड BX2 करेंगे तो ऑलरेडी नेक्स्ट पे मूव हो जाएगा, मैं या नेक्स्ट कोई एड्रेस और पे। रजिस्टर सर, हाँ, और कोई रजिस्टर SI रजिस्टर के अलावा भी कोई आप यूज CX में कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐड BX2 भी करते हैं, ठीक है ना, तब आपका नेक्स्ट लोकेशन पे तो मूव हो गया, लेकिन लेट्स सपोज आपको ओरिजिनल BX कर रहा है, यहाँ पे पेज ऐड नहीं हो रहा, इसको ही सारे को क्लियर करना पड़ेगा। मैं इस सारे को ना 1 मिनट क्लियर करता हूँ। सर ये दोबारा बता दें, जो BX में आपने 100 बोला है, ये क्या एड्रेस है? 1 मिनट, मैं ये सारा